ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर्याजु पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री सद्गुरवे नमः। हरि ओम। श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश स्कंध एकादश अध्याय, उस पर हम लोग थोड़ा चिंतन करने का प्रयास कर रहे हैं। विषय ये था कि उद्धव जी के प्रश्न थे। उद्धव जी ने प्रश्न किया कि बद्ध और मुक्त, इसकी कुछ व्याख्या बताई। बंधन क्या है, मुक्ति क्या है? तो बंधन और मुक्ति का विषय चल रहा है। एक तात्विक मीमांसा भगवान ने की है, उद्धव जी को समझाया है। वही प्रसंग हम लोग देख रहे हैं। ये विषय कल चर्चा हुआ था। अब बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यम वदामि ते 5वां श्लोक है। अथ बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यम वदामि ते विरुद्ध धर्मिणो तात स्थितयोः एक धर्मिणी। भगवान कहते हैं कि अब जो बंधन में है और जो मुक्त है उनमें क्या विलक्षणता है वो मैं बताता हूँ। आप लोगों को स्मरण होगा, भिन्नता का वर्णन नहीं है, विलक्षणता का वर्णन है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है वेदांत में। भिन्नता में और विलक्षणता में अंतर समझना। एक ही सत वस्तु, एक चेतन परमात्मा जब नाना प्रकार की उपाधियों से उपहित हो करके अनेक रूपों में अपने को उद्भासित करता है, तो उद्भासित होने वाली वस्तु में और परमात्मा चैतन्य वस्तु में भिन्नता नहीं होती, विलक्षणता होती। उपाधिगत वैलक्षण्य होता है, भिन्नत्व नहीं होता, क्योंकि एकमेवाद्वयम्, एक ही वस्तु इस सृष्टि के मूल में है और वही ही है। एक अद्वैत ही सत्य है। तो जब अद्वैत ही सत्य है और नानात्व असत्य है, तो अद्वय वस्तु नानात्व से भिन्न नहीं हो सकती है। जगत परमात्मा से भिन्न नहीं हो सकता, परमात्मा जगत से भिन्न नहीं हो सकता।
तो जो ये भिन्नता की प्रतीति है, इसके लिए एक शब्द बना विलक्षणता, वैलक्षण्य। तो उसी वैलक्षण्य को बता रहे हैं। जैसे आकाश है, तो आकाश जो है नाना प्रकार की उपाधि से जब उपहित होता है तो उसकी कई संज्ञाएं पड़ जाती हैं। घट से उपहित हुआ तो घटाकाश संज्ञा पड़ गई, मठ से उपहित हुआ तो मठाकाश संज्ञा पड़ गई। तो ये जो आकाश की संज्ञाएं पड़ी हैं, तो क्या घटाकाश महाकाश से भिन्न हो गया? भिन्न नहीं हुआ, घटाकाश महाकाश से विलक्षण हो गया। जो लक्षण महाकाश में थे वो घटाकाश में दिखाई नहीं दे रहे हैं उपाधि के कारण। लेकिन तत्वतः महाकाश और घटाकाश में कोई भेद नहीं होता है, यह विषय चल रहा है। तो बंधस्य और मुक्तस्य वैलक्षण्य, जो बद्ध है और मुक्त है उसका विलक्षणता मैं बताता हूँ, तो सुनो। इसकी दो श्रेणी बना दी भगवान ने। बोले ईश्वर और जीव में वैलक्षण्य, और बद्ध जीव में और मुक्त जीव में वैलक्षण्य। ये दो श्रेणियां बना के विस्तार से इसका उत्तर देते हैं भगवान। कहते हैं विरुद्ध धर्मिणो तात, हे तात। अब आप संबोधन देखिए, कल संबोधन था महामते, आज संबोधन दे रहे हे तात। तात संबोधन बड़ा विचित्र है। अपने वरिष्ठ को भी तात बोलते हैं और कनिष्ठ को भी तात बोलते हैं। प्यार से जब तात बोला जाए तो पुत्र हो गया, और सम्मान से जब तात शब्द का प्रयोग हो तो पिता हो गए, पितामह हो गए। शब्द एक ही है, भाव भेद से अर्थ भेद होता है। तो हे तात सुनो, विरुद्ध धर्मिणो, ये जो विरुद्ध धर्म है बंधन के और मुक्ति के, ये एक ही धर्मी में स्थित है। धर्मी एक ही है और उपलब्धि कैसी है? विरुद्ध। तो धर्मी एक है और उपलब्धियां विरुद्ध हो रही हैं। तो जब एक धर्मी में दो विरुद्ध धर्म उपलब्ध होते हैं, तो एक धर्म वास्तविक धर्मी का होता है और एक धर्म मिथ्या होता है। ठीक है। जैसे सच्चिदानंद वस्तु परमात्मा जो है सत वस्तु है, चित वस्तु है। अब सच्चित वस्तु में असत और जड़ता की जो प्रतीति है, सत्ता और चित्ता की प्रतीति तो वास्तविक है, उसका अपना धर्म है। लेकिन उसमें असत्ता की और जड़ता की जो प्रतीति है, ये उसका धर्म नहीं है, लेकिन प्रतीति वही हो रही है। प्रतीति का जो आश्रय स्थल है वो एक ही है। तो भगवान कहते एक धर्मिणी विरुद्ध धर्मिणो हे तात, वो प्रकट होते हैं और एक सुंदर से रूपक से इसको भगवान समझाते हैं। ध्यान रखिएगा, जीव और ईश्वर का वैलक्षण, फिर बंधे हुए जीव का, और मुक्त। अब मुक्त के आगे जीव लगाना तो गड़बड़ है ना, मुक्त जीव कैसे होगा? ये तो वद तो व्याधार दोष हो गया। जो मुक्त है वो जीव नहीं है, जो जीव है वो मुक्त नहीं है। ठीक है। तो मुक्त और बंधन, मुक्ति और बंधन का जो ये विलक्षणता है दिखाते हैं भगवान एक रूपक से, और प्रसिद्ध रूपक उपनिषद का है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखायो समानम रक्षे परिशस्व जाते। ये जो मंडक में मंत्र आता है भागवत में देखिए कैसे आया है। सुपर्णा वेतो सदृशो सखायो यदृक्षयितो कृतनीडौ च रक्षे एकस्तयोः खादति पिप्पलान्नम अन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयात्। हे उद्धव, हे तात, यह जो शरीर है ना, इसी शरीर में, किस शरीर में? जिस शरीर को लेकर के हम और आप इस समय वर्तमान में उपलब्ध हैं। हमारी उपलब्धि का जो इस समय साधन बना हुआ है वो कौन है? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर।
यह स्थूल सूक्ष्म शरीर परमात्मा की उपलब्धि का साधन है, अभिव्यंजक की अभिव्यक्ति का अभिव्यंजक संस्थान है। ये गोवर्धन पीठाधीश्वर के शब्द। अभिव्यंजक संस्थान के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य भेद होता है। ये वाक्य बनाते हैं इसलिए महाराज जी के वाक्य बड़े मजेदार होते हैं। अभिव्यंग की जो अभिव्यक्ति है, माने जो प्रकाशित हो रहा है, वो कहीं कम और कहीं ज्यादा प्रकाशित हुआ, इसमें हेतु क्या है? तो जो अभिव्यंजक संस्थान है उसके उपाधिगत भेद से उसमें तारतम्य भेद होता है। तो अभिव्यंग तो वैसे का वैसा ही है, उसकी अभिव्यक्ति के रूप अनंत हो जाते हैं। जैसे विद्युत जो है वो मान लीजिए अभिव्यंग है और उसकी अभिव्यक्ति के भेद कितने हैं? अनंत भेद है। कहीं प्रकाश में उपलब्ध है, कहीं हीटर में और कहीं फ्रिज में, कितना अंतर है। वही विद्युत एक जगह ठंडी होकर उपलब्ध हो रही है, एक जगह गर्म होकर उपलब्ध हो रही है। तो ये जो उपलब्धि में भेद आया, ये कहाँ से आया? अभिव्यंजक संस्थान की तारतम्यक माने कम ज्यादा होना, जो उपाधि का लक्षण है उसके अनुसार अभिव्यंग अपने को अभिव्यक्त करता है। तो एक सत्य चित आनंद वस्तु परमात्मा है, वो अपने को कितने रूपों में अभिव्यक्त करता है? देखो, अनंत उसकी अभिव्यक्तियां हैं, और जो सबसे सुंदरतम खूबसूरत अभिव्यक्ति है उसका नाम है ईश्वर। ईश्वर क्या हुआ? सच्चिदानंद परमात्मा की सबसे दिव्यतम अभिव्यक्ति है ईश्वर, है। और सबसे निकृष्टतम कह लो फिर अपने आप को नीचे पहुंचना है तो भाई जीव निकृष्टतम अभिव्यक्ति हो गया, तो हम लोग परमात्मा की निकृष्टतम अभिव्यक्ति हो गए और ईश्वर परमात्मा की उत्कृष्टतम अभिव्यक्ति हो गया। परमात्मा माने सच्चिदानंद वस्तु आत्मा। तो अब विलक्षणता देखिए, बता रहे भगवान जीव में और ईश्वर में। और विलक्षणता बताने के लिए आश्रय लिया कि देखो ये जो तुम्हारा शरीर है, इसी शरीर में कृत नीडो घोंसला बना के बैठे दोनों, है ना। सुपर्णा सयुजा सखायो समानम रक्षे परिशस्व जाते। वहां घोंसला बनाने की बात नहीं थी मुंडक में, यहाँ भगवान वेद व्यास जी ने शब्द दिया कृत नीडो, दोनों घोंसला बना के बैठ गए। कहाँ बैठे हुए? इस शरीर में वो घोंसला कहाँ है जहाँ ये दोनों बैठे हुए हैं? तो वो है हमारा हृदय देश। जो हृदय है, यही हृदय वो घोंसला है, अंगुष्ठ मात्र पुरुष जहाँ विराजमान है ना। यह हृदय जो देश है, इसी में अभिव्यक्ति हो रही है, किसकी? सच्चिदानंद परमात्मा की। अब अभिव्यक्तियां दो हो रही हैं, एक अभिव्यक्ति हो रही है जीव के रूप में और एक अभिव्यक्ति हो रही है ईश्वर के रूप में। बिल्कुल साक्षात अपरोक्ष बना रहे हैं ज्ञान को भगवान यहाँ पे। ईश्वर हमारे अंदर, हमारे हृदय में अभिव्यक्त हो रहा है, क्योंकि घोंसला बना के वो भी बैठा हुआ है और जीव भी उपलब्ध हो रहा है। तो दोनों इसी घोंसले में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, अपनों को अभिव्यक्त कर रहे हैं कृतनीतो, और अपनी इच्छा से कर रहे हैं। यद इच्छया एतो कृतनीतो, अपनी इच्छा के अनुसार इस घोंसले में बैठे हुए हैं। हृदय रूपी जो घोंसला है जो हमको प्राप्त हुआ है, ये परमात्मा की इच्छा से प्राप्त हुआ कि हमारी इच्छा से प्राप्त हुआ है? हमारी इच्छा से, बिल्कुल हमारी इच्छा के कारण ही तो ये घोंसला मिला हुआ है ना। परमात्मा की कोई इच्छा थोड़ी थी कि आपको एक
ऐसा शरीर दे दे और फिर उसमें बांध बूंद के फंसा दे, फिर हाय तौबा करो और फिर रो गाओ हंसो और जीवन के नाना क्रंदनों से गुजरो। ये तो परमात्मा ऐसी इच्छा थोड़ी करेगा। ईश्वर की इच्छा नहीं है, ये हमारी इच्छा है। क्योंकि हमारे अनादि संस्कार हमें नए नए घोंसलों की डिमांड प्रस्तुत करते रहते हैं, तो परमात्मा की आज्ञा से प्रेरित उनकी माया हमारे लिए भिन्न भिन्न घोंसलों का निर्माण करती रहती है। इसलिए शब्द है यदृक्षया एतौ दोनों। और फिर जब घोंसला बना के वह जीव बैठ गया, तो परमात्मा तो जीव को कभी छोड़ नहीं सकता। इसलिए शब्द है सखायो। परमात्मा जो है, ईश्वर क्या है, जीव का सखा है। सखा किसको कहते हैं? सखा उसको कहते हैं सम्यक प्रकारेण खंवत तिष्ठति। अच्छी तरह से जो आकाश के समान बैठता है उसका नाम सखा है। माने जो कभी साथ ना छोड़े उसका नाम सखा। सखा कहते हैं उसको जो कभी साथ ना छोड़े। तो शब्द जो सखा बना, जैसे आकाश, आकाश किसी का साथ छोड़ता है? ना घटाकाश का ना मठाकाश का। सर्वव्यापी आकाश किसी का साथ नहीं छोड़ता। तो खम्बत जो तिष्ठति वो कौन है? ईश्वर। ईश्वर अपने इस जीव का साथ कभी नहीं छोड़ता है। अविज्ञात सखा है पुरंजन का, जो अगले जन्म में भी उसको समझाता है। तो ईश्वर सखा बन के बैठा है, सदा साथ साथ हमारे रहता है। और ये हमें कब तक नहीं छोड़ेगा? जब तक जीव का विनाश नहीं कर देगा। बड़ा मजेदार सखा है। ये सखा अपने सखा का विनाश करने में तुला हुआ है। हाँ, और जब तक नष्ट नहीं कर लेगा, साथ छोड़ेगा नहीं। उसको उलट लीजिए, जब तक अपने में मिला नहीं लेगा, अर्थ बदल। जब तक अपने में ये ईश्वर जीव को मिला नहीं लेगा, अपना जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसको दिला नहीं दे, प्रकाश नहीं करा देगा, ये सखा हमको छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए सखायो और सदृशो, दोनों में कुछ समानता भी है। समानता क्या है कि जीव भी चेतन है और ईश्वर भी चेतन है। तो कुछ समानता भी तो होनी चाहिए ना सखा में। भाई कहते हैं बराबर वालों के साथ दोस्ती करो, कुछ तो समानता हो। तो जीव भी चेतन है और ईश्वर भी चेतन है। तो दोनों में चेतना की अभिव्यक्ति है, ये उनमें सादृश्य है। ठीक। बोले भगवान वैलक्षण्य बताइए। बोले वैलक्षण्य सुनो। एकस्तयोः खादति पिप्पलान्नम। एक बेचारा जो है वो इस वृक्ष में लगे हुए फलों को खाता रहता है, ठीक है। और अन्यों, दूसरा क्या करता है? बोले निरन्नो भी बलेन भूयान, बिना खाए पिए हष्ट पुष्ट है। भूयान बलेन। बहुत अधिक बल से संपन्न है। कौन? जो खा नहीं रहा कुछ, जो खा नहीं रहा, जो भोग नहीं कर रहा है, वो बलिष्ठ होकर बैठा हुआ है, ऐश्वर्यवान महिमावान होकर बैठा है। और जो पिप्पलान्नम, जो भोग है, जो इस वृक्ष में फल लगे हुए हैं, जो इनको खा रहा है, वो बेचारा दीनहीन होकर बैठा है। ये दोनों में विलक्षणता है। माने एक जो है भोक्ता है और दूसरा अभोक्ता है। तो भोक्ता और अभोक्ता दोनों ही भाव, दोनों ही उपलब्धियां हमारे हृदय में है। भोक्ता भाव की जब तक उपलब्धि बनी रहती है, जीवन तो बना रहता है। और भोक्ता भाव जब अभोक्ता भाव में बदलता है, तो यही उसका ईश्वरत्व प्रकट हो रहा है, मानो, है ना। भोक्ता बनना जीव की निशानी है और अभोक्ता बनना ईश्वरत्व की निशानी है, ईश्वर की नहीं। ईश्वरत्व का गुण मानो आधान हो गया जब हम अभोक्ता हो गए।
तो ये जो अभोक्तृत्व है और भोक्तृत्व है, ये वैलक्षण्य है। इस एक वैलक्षण्य को यहाँ इस श्लोक में भगवान ने प्रकट किया है। तो हम सभी जानते हैं कि यह इंद्रियां और शरीर, मन और बुद्धि, क्योंकि जीव ने अपनी ही वासना से मांगा है, उसकी अपनी ही वासनाओं का प्रतिफलन है, उसके अपने ही संकल्पों की अभिव्यक्ति है, इसलिए इस देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि संघात के साथ जो उसकी प्रीति है वो बहुत अधिक होती है। जो प्रीति है, जो प्रेम है, जो तादात्म्य है इस शरीर के साथ, वो बहुत होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये हमको जबरदस्ती नहीं दिया गया, ये हमने चाहा था। और अपनी चाही हुई वस्तु जब हमको प्राप्त हो जाए किसी को, तो अपनी चाही हुई वस्तु से उसको ममता तो होनी ही है। तो इसलिए इसमें इतनी प्रीति है, स्वभाव सिद्ध प्रीति दिखाई देती है। और उन्हीं वासनाओं की अभिव्यक्ति, इच्छाओं की अभिव्यक्ति करते हुए जीवन में जो रस की अनुभूति होती है, वो हमारे भोक्ता भाव को बढ़ाती जाती है, प्रगाढ़ करती जाती है। ये जो भोग की वासना है, इसका एक बड़ा कुचक्र चलता है जीवन में। कुचक्र इसका ये है कि कोई भोग्य पदार्थ भोगने के बाद निरर्थक हो जाए ये जरूरी नहीं, वो अपने संस्कार छोड़ जाता है और वह संस्कार पुनः उसी भोग्य पदार्थ की ओर उस जीव को आकृष्ट करते हैं। ये जो कुचक्र है ना, इसको समझना चाहिए, ये बिल्कुल जाल है। क्योंकि भोग्य पदार्थ जब हमने चाहा, जब हमको मिला, हमने उसका रसास्वादन किया, तो हमें बड़ा आनंद आया। उस आनंद का पड़ गया एक मन में संस्कार। उस संस्कार ने क्या किया? भोग की उस वासना को, दृश्य की उस वासना को प्रबल कर दिया। इसलिए भोगते भोगते किसी के भोग समाप्त हो जाएं, ये सनातन वैदिक सिद्धांत नहीं है। भले कुछ तथाकथित संभावित माने हुए, कुछ दार्शनिक हुए हैं अपनी जगह, बहुत ठीक रहे होंगे, जिन्होंने इसका प्रतिपादन बहुत जोर से किया कि जीवन में जब तक भोगों की उपलब्धि नहीं होगी, जीवन को देखोगे नहीं, तो उससे वैराग्य कहां से होगा। लेकिन ये सिद्धांत सही नहीं। क्यों सही नहीं है? शास्त्र प्रमाण है। अग्नि में जैसे घी डालने से अग्नि की ज्वालाएं प्रदीप्त होती हैं, उसी तरह इस वासना की आहुति में अपनी वासना भोग्य पदार्थों को डालते रहने से वासना प्रदीप्त होती है, वासना शांत नहीं होती है। ये बिल्कुल सनातन वैदिक सिद्धांत है। इस पर कभी इस तरह से विचार नहीं करना चाहिए। भगवान ने गीता में क्या कहा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन। उसमें दुख का दर्शन होना है और दोष का दर्शन होना है। जब तक अपने भोगे हुए पदार्थों में दुख और दोष का दर्शन नहीं होगा, जीवन से भोग वासना की निवृत्ति कभी नहीं होगी। और यह जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। कोई भी भोग्य पदार्थ भोक्ता की शक्ति को क्षीण किए बिना नहीं होता। कोई भी दृश्य जगत का भोग्य पदार्थ जब भोक्ता को प्राप्त होता है, तो उस भोक्ता का क्षरण करता है, चाहे वो स्थूल भोग हो और चाहे सूक्ष्म भोग हो, भोक्ता का क्षरण करते हैं। तभी तो नचिकेता ने साफ साफ मना कर दिया था, सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। अरे यमराज जी, जो आप हमको ये सब नाच गाना दिखा रहे हो, तवई वहा तब नृत्य गीते, सब आपको ही मुबारक हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि सारे भोग इंद्रियों के तेज का हरण करने वाले हैं। तो उसमें उनकी दोष बुद्धि है, स्पष्ट रूप से दोष बुद्धि है। तो भोक्ता भाव जीवन में जो शिथिल होता है, वो दो प्रकार से होता है।
विवेक से और धर्म सम्मत भोग से। ठीक है, ये दो रास्ते जीवन में हैं और इनके अलावा तीसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। यदि किसी का सत्वगुण अधिक है, भगवान की कृपा है, गुरु जी की कृपा है और उसका विवेक प्रखर है, तो वो दो चार जीवन के अनुभवों से सीख जाता है कि भाई इस इससे जरा बात बनेगी नहीं, इन भोगों से जरा हमारी बात बनने वाली नहीं है, तो अपने विवेक से समझ जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विवेक हमारा कमजोर पड़ जाता है, विवेक को पराभूत कर दिया जाता है, हमारे जो संस्कार भोग संस्कार हैं वो पराभूत कर देते हैं और हम जानते हुए भी कि यह निंदनीय भी है, हमें नुकसान भी पहुंचाएगा, हम उसको रोक नहीं पाते क्योंकि उसका बल विवेक के बल से अधिक है। जब भोग संस्कारों का बल विवेक के बल से अधिक हो जाए तो उस समय आपको और हमें लड़ना नहीं चाहिए, फिर विवेक से आप उसको पराभूत नहीं कर सकते हो। तब क्या करना है? तब ये देखना है कि उस भोग को पूरा करने का धर्म सम्मत विधान क्या है ना? जो धर्म सम्मत विधान है उसके अनुसार जब भोक्ता अपने भोग के पदार्थों को भोगता है तो धर्म ते विरति, विरति ते ज्ञाना, गोस्वामी जी का क्रम है ये कि धर्म से फिर वैराग्य जीवन में आविष्ट होता है, प्रवेश होता है। तो धर्म सम्मत भोगों को भोगते हुए कब? जब विवेक पराभूत होए तब, और अगर विवेक प्रखर हो जाए तो भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है ना? इसका सबसे सुंदर दृष्टांत श्रीमद् भागवत महापुराण में ही मिलता है, देवहूति माता के प्रसंग, है ना? करदम ऋषि जी को मालूम था कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से जरा बात बनेगी नहीं, वो मालूम था ना, अच्छी तरह मालूम था। और भगवान मुक्तिदाता है ये भी जानते हैं और कहते भी हैं, प्रभु आप मुक्तिदाता हो और भव सागर से संसरण से पार करने वाले हो, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपसे मुक्ति नहीं मांगूंगा, मुझे जरा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है। मांगा ना भगवान से, तपस्या करी, तपस्या करने के बाद समान शीला कन्या का वर मांगा, उसके बाद फिर तप में लीन हो गए, फिर वर्षों तप में लीन रहे, उसके बाद धर्म सम्मत भोगों को भोगते हुए स्वयं कपिल भगवान भी विरक्त हो गए और देवहूति माता भी विरक्त हो गई। उनका वाक्य याद होगा, निर्विण्णा नितरां भूमन् असत इंद्रिय दर्शनात्। हे भगवान, मैं इन इंद्रियों की सेवा करते करते ऊब चुकी हूँ, अब जरा कृपा करो और मुझे इस मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करो। तो देखो, दीर्घ काल तक उन्होंने दिव्य भोगों को भोगा और विरक्त हो गए। क्यों? क्योंकि वो भोग धर्म सम्मत थे। जो भोग धर्म सम्मत नहीं होगा, न तो वो विवेक का वर्धन करेगा, न वैराग्य का वर्धन करेगा, हमारे अधोपतन का हेतु ही बनेगा। इसलिए ये जो भोक्ता है, यह भोक्ता भाव जिसको प्राप्त है उसी की संज्ञा जीव है और ईश्वर में ये भोक्ता भाव नहीं है। इसी हृदय में घोंसला बना के ईश्वर अभोक्ता बन के बैठा हुआ है और इसी कारण से जब हम असंगता आदि परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो कई बार इस अभोक्ता भाव को अभ्यास के बल से छू भी लेते। छूता है कि नहीं छूता है? हर वक्त आदमी भोक्ता बन के भोग नहीं करता, अभोक्ता बन के भोग में से निकल जाता है। बहुत बार जीवन में ऐसा आता है ना? जैसे भोजन है जो हम लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं,
कई बार क्षुधा निवृत्ति के लिए ही कर लेते हैं, उसमें स्वाद की आकांक्षा नहीं रखते हैं, जो मिल गया उसको ले लिया और शरीर की रक्षा करी आगे बढ़ गए। तो भोग तो हुआ वहां, भोज्य पदार्थ का भोग तो हुआ, लेकिन वहां भोक्ता भाव नहीं था। तो अभोक्ता भाव से हमने उसको किया और आगे बढ़ गए। ऐसा संभव इसलिए है क्योंकि घोंसले में दूसरे भी बैठे हुए हैं, उनका स्वभाव ये है कि वो स्वभाव से ही अभोक्ता हैं। इस तरह से जीव का और ईश्वर का यहाँ पर एक ही लक्षण लिया है और 7वें श्लोक में दूसरा लक्षण लिया है। दो लक्षणों से वैलक्षण्य दिखाया है। बाकी जीव और ईश्वर के वैलक्षण्य को हम लोग जानते हैं। जीव अल्पज्ञ है और ईश्वर सर्वज्ञ है। जीव त्रिगुणात्मक का माया के बंधन में है और ईश्वर माया के बंधन से भी निर्मुक्त है। जीव का ऐश्वर्य, ऐश्वर्य कहते हुए भी लज्जा लगे, इतना ऐश्वर्य है और ईश्वर का ऐश्वर्य महान है। अनंत ईश्वर के ऐश्वर्य के आगे अपने ऐश्वर्य की कभी तुलना कर लेनी चाहिए, तो अपना ऐश्वर्य का जो अभिमान है उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी, हवा हवा हो जाएगा, कहीं पता नहीं चलेगा। ईश्वर की महिमा का चिंतन जब होता है तो जीव की जो अज्ञान जनित महिमा है वो उसमें विसर्जित हो जाती है, माने लज्जा सी लगेगी ये बात कहने में। तो ये ईश्वर और जीव का वैलक्षण्य है और 7वें श्लोक में कहते हैं, इस वैलक्षण्य को दिखा रहे हैं। आत्मानम अन्यम च स वेद विद्वान अपिप्पलादो न तु पिप्पलादः। एक भोक्ता है, एक अभोक्ता है और एक अपने आप को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है। ईश्वर जो है अपने को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है। अब यहाँ दूसरा कौन है? जगत। ठीक है, ईश्वर, क्योंकि ऐसे तो हम भी अपने को भी जानते हैं और आपको भी जानते हैं, जगत को भी जानते हैं, तो फिर वैलक्षण्य क्या होगा? ठीक है ना। लेकिन ईश्वर कैसा जानते हैं और हम कैसा जानते हैं? बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, है ना। आगे क्या? तान्यहं वेद सर्वाणि। हाँ, न तुम वेत्थ परम तप। हाँ, तुम अर्जुन नहीं जानते हो, बोला ना भगवान ने, तुम नहीं जानते हो, मैं सब जानता हूँ। कितने जन्म हो चुके हैं, कितने हैं और कितने होने वाले हैं। तो ईश्वर जो जानता है उसका ज्ञान भिन्न है, हमारे माने जीव से विलक्षण है। तो ईश्वर अपने को भी जानता है और अपनी बनाई हुई माहिक सृष्टि को भी जानता है। न केवल जानता है बल्कि उसका नियंता है। तो ईश्वर इस सृष्टि का नियंता बन के बैठा है, शासक बन के बैठा है, अनुग्रह करने वाला बन के बैठा है और उस दृष्टि से जीव न अपने आप को जानता है और न परमात्मा के द्वारा बनाए हुए जगत को जानता है। जीव नहीं जानता। ये उसके उनके ज्ञान में वैलक्षण्य दिखाया है। जीव और ईश्वर के ज्ञान में क्या वैलक्षण्य है, क्या भेद है। अब ईश्वर का जो ज्ञान और जीव का जो ज्ञान है, इसमें जब ये बात आई ईश्वर अपने आप को जानता है, तो क्या जीव अपने आप को नहीं जानता? क्या हम अपने आप को नहीं जानते? अब अगर आप किसी से बोल दो कि मैं अपने आप को नहीं जानता हूं, तो कहेगा इनको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाओ। तो ये अपने आप को ही नहीं जानते, ठीक है ना। और सीजोफ्रेनिया क्या वो हो गया, तो वो एल्जाइमर विस्मृति हो गई कि स्नान कर लिया और भूल गए कि स्नान किया, तो फिर स्नान करने चले गए। बड़ा भयानक रोग है। भोजन कर लिया और भूल गए कि भोजन किया हुआ है, फिर से भोजन करने बैठ गए, विस्मृति हो गई ना। कौन हूं मैं, क्या नाम है मेरा, कुछ नहीं जानते। तो ऐसा तो नहीं मैं अपने को जानता हूं, नहीं, मैं अपने को गलत जानता हूं और ईश्वर अपने को
सही जानता है। ईश्वर अपने को वो जानता है जो वो है। ईश्वर अपने को सच्चिद आनंद वस्तु जानता है, एकमेव अद्वयम वस्तु जानता है। ठीक है, लेकिन जीव अपने आप को वो नहीं जानता जो वास्तव में वो है। हाँ, ये ईश्वर और जीव के ज्ञान में वैलक्षण्य है। इसी कारण से यह अविद्या से जुड़ के नित्य बंधन में पड़ा हुआ है और वो विद्यामय होकर के नित्य मुक्त है। ठीक है, एक एक शब्द पर ध्यान देना चाहिए। जीव के लिए जहां नित्य बद्ध आया, देखिए यह अविद्या युग सतु नित्य बद्ध, जो अविद्या से जुड़ा हुआ है। ठीक, लेकिन ईश्वर के लिए ये नहीं कहा कि वो विद्या से जुड़ा हुआ है। देखिए शब्द विद्यामयो, ठीक, वो विद्यामय है, विद्या से जुड़ा हुआ नहीं है। विद्या से जो जुड़ा हुआ है उसका वर्णन दूसरी श्रेणी में आने वाला है, जो कि वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, जिस पर कल चर्चा हुई थी। ईश्वर विद्यामय है, ज्ञानमय है, विद्या से उसका संबंध नहीं है और वो नित्य मुक्त है। और अविद्या से संबंधित होने के कारण जो जीव है वो क्या है, नित्य बद्ध है। ठीक है, बद्ध है, बंधन में है और दोनों में नित्य लगा है, नित्य बद्ध है जीव। नित्य शब्द का अर्थ अगर हम ये कर लें, तीनों कालों में जो रहता है, तो फिर बंधन के क्या परिभाषा बन जाएगी कि सदा रहेगा। जब बंधन को नित्य कहते हैं तो उसका अर्थ होता है अनादि। ठीक है, नित्य का मतलब ये नहीं है कि उसकी सत्ता का कभी नाश ही नहीं होगा, तो ऐसे तो जीव कभी मुक्त ही नहीं होगा। हम नित्य बंधे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि अनादिकाल से बंधे हुए, लेकिन ज्ञान के प्रकाश में तत्क्षण मुक्त हो सकते हैं। इसलिए जो अविद्या से युग जुड़ा हुआ है वो बंधन में है और जो विद्यामय है वो ईश्वर है। ये वैलक्षण्य किसका हो गया, जीव का, ईश्वर का। और दूसरा वैलक्षण्य आप किसका बताने जा रहे हैं भगवान, ज्ञानी का, अज्ञानी का, बंधे हुए का और मुक्त का। उसमें क्या वैलक्षण्यता है तो बताते हैं। सबसे पहला लेते हैं, देहस्थोऽपि न देहस्थो विद्वान् स्वप्नात् यथोत्थितः अदेहस्थोऽपि देहस्थः कुमतिः स्वाम्। बोले देहस्थोऽपि न देहस्थो, कह विद्वान, यह विद्वान जो विद्वान है, विद्वान माने अपने स्वरूप को जानता है, जो अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानता है, वह विद्वान देहस्थोऽपि न देहस्थ, देह में स्थित होने पर भी देह में स्थित नहीं है। कौन, विद्वान। ठीक है, जो अपने स्वरूप को ठीक ठीक जानता है, वो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि मैं बैठा तो इसी घोंसले में हूं, लेकिन असल में मैं इसमें बैठा हुआ नहीं। मैं इससे अतीत, कार्यकरण संघात से मैं अतीत, सच्चिदानंद वस्तु हूं। इस बात को जानता है तो देह में बैठा हुआ भी जो देह के धर्मों से लिप्त नहीं है, देहस्थ नहीं है, वह विद्वान है, वह मुक्त है। कैसे, दृष्टांत भी देते थे, यथा स्वप्नात् उत्थितः, जैसे स्वप्न से उठा हुआ व्यक्ति। स्वप्न से उठा हुआ व्यक्ति क्या जानता है, स्वप्न में जिस देह में मैं स्थित था, ठीक है, तो जागने के बाद क्या जानता है, न देहस्था तत्व, अरे अरे मैं उस देह में कहा था, जबकि स्वप्न में देह वाला था और उस स्वप्न काल में देहस्थ भी था और इसीलिए सारे सुख दुखों को भोग रहा था। लेकिन जैसे ही स्वप्न से बाहर आता है तो हंसता है, मुस्कुराता है। अरे
वो जो देह मुझे स्वप्न में दिख रही थी और मैं उसी में अपने को स्थित मान रहा था, वह सारी स्वप्न की मेरी देह सारे स्वप्न प्रपंच के साथ मुझ में ही अध्यस्त थी। पूरा का पूरा स्वप्न प्रपंच उस स्वप्न देह के साथ मुझ में ही अध्यस्त था। और ऐसा ज्ञान होते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, भले ही उसने स्वप्न में अपना सारा राज्य पाठ खो दिया, है ना। स्वप्न में खोए हुए राज्य पाठ की कोई दुख, कोई चिंता जगे हुए व्यक्ति को क्यों नहीं होती? क्योंकि ये ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया? कि स्वप्न सहित सारा प्रपंच मुझ में ही अध्यस्त था। इस अध्यस्त ज्ञान से तत्क्षण वो सारे शोक मोह से क्या हो गया? विनिर्मुक्त हो गया और हंसता है, उस देह में मैं कहाँ स्थित था। ये तो राजा जनक थे जो नहीं हंस पाए, तो अष्टावक्र गीता आ गई। मालूम है ना। स्वप्न में एक बार राजा जनक भिखारी हो गए। और कई बार कोई स्वप्न इतना प्रबल होता है कि जब आप जागो तो लगता है ये क्या था। थोड़ी देर तक उसका प्रभाव इतना रहता है और मन बिल्कुल विचार में पड़ जाता है कि यार ये सत्य था कि ये सत्य था। माने देख रहे थे जो स्वप्न, वो इतना प्रगाढ़ सत्य होते दिखता है कि उसका अनुभूति जागृत में होती रहती है ना। तो राजा जनक जब भिखारी हो गए और बड़े प्रबल भिखारी हो गए होंगे स्वप्न में, तो जब जगे तो उनके मन में प्रश्न खड़ा हो गया कि वह सत्य था कि यह सत्य है। क्योंकि सुखी दुखी तो मैं वहां भी हो रहा था, जगत तो वहां भी था, संबंध तो वहां भी थे, देह तो वहां भी थी, जीवन तो वहां भी था। तो स्वप्न में वो क्या नहीं था जो जागृत में है? तो वो सत्य है कि यह सत्य है? तो अष्टावक्र गीता अष्टावक्र जी के पास पहुंचे। बोले भगवान क्या सत्य है? बोले जनक, ना ये सत्य है और ना वो सत्य है। न ये जागृत सत्य है और ना वो स्वप्न सत्य है, दोनों काल्पनिक हैं। तो विद्वान जो होता है उसका भगवान देखो बंधे हुए का और मुक्त का कैसे भेद कर रहे हैं कि देहस्थो बिना देहस्थ। ये तो हो गया विद्वान। वो क्या देखता है कि संपूर्ण जागृत प्रपंच मुझ आत्मा में बिना हुए प्रतीत हो रहा है। कल जो हम लोग परिभाषा विचार कर रहे थे, ये तो हो गया विद्वान का। और अविद्वान का क्या? वो बोलो उसको तो बताओ मत, क्योंकि वो तो हम सब जानते ही हैं। क्या व्याख्या करनी है? नहीं बोले, वो जानना जरूरी है। इसलिए जानना जरूरी, कई बार हम अपने ही अनुभवों को ठीक से नहीं जानते। शास्त्र ही हमको हमारे ही अनुभवों को बताते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो हम वो सही में वो भी नहीं जानते जो जान रहे हैं। इसलिए कहते हैं, उल्टा कर देते हैं, अदेहस्थो विदेहस्थः। यद्यपि मैं अदेह हूं लेकिन देहस्थ हूं। इति कुमति। एक ऐसी मति है कुमति, शुभ मति नहीं है, सुंदर मति नहीं है, कुंठित मति। कुंठित मति को बोलते हैं कुमति। जो मति कुंठित हो जाए, किससे? अज्ञान से। प्रतिबद्ध हो जाए, प्रतिबंधित हो जाए, कुंठित हो जाए, उसी का नाम कुमति है। तो हमारा ज्ञान जो है, स्वाभाविक स्वरूपक ज्ञान जो है, वो अविद्या माया से कुंठित हो गया। तो ऐसा जो कुमति है वो कैसा देखता है? बोले हैं तो हम अदेह, लेकिन देखते क्या है? देहस्थों के, देह में ही बैठे हुए हैं और देह में ही पूरी तरह से बैठे हुए हैं और कहीं नहीं बैठे। यह एक बड़ा प्रगाढ़ अनुभव होता है कुमति ही जिसके पास है। जिसके पास स्वरूप ज्ञान का अभाव है, तो वह इस शरीर में ही अपने को बैठा हुआ मानता है। जबकि सैद्धांतिक रूप से और वैचारिक रूप से ये बिल्कुल सिरे दर्जे का झूठ है।
असंभव घटना है, क्योंकि सूक्ष्म कभी स्थूल का में प्रवेश नहीं कर सकता। सूक्ष्म कभी स्थूल का आश्रय बनता है, आश्रित नहीं हो सकता है। तो देह तो स्थूल है और मैं क्या हूं? देह की अपेक्षा तो सूक्ष्म होना कम से कम। अगर इतना भी मानते हैं तो मेरी स्थिति देह में कहां हुई? देह मुझ में स्थित होनी चाहिए, और ये बड़े थोड़े से विचार से सिद्ध हो जाती है। क्यों? देहस्थ, जब देह का जो भाव है वो जब किन्हीं कारणों से विलुप्त हो जाता है तो हमारी स्थिति उस समय देह में नहीं रहती, है ना। जैसे युद्ध के मैदान में कोई फौजी लड़ रहा है, वही कई बार देहातीत हो जाता है, देह भाव का उसको विस्मरण हो जाता है। मन में जब तक देह है तब तक तो देह का अनुभव होता है। अच्छा बताइए, जब हम सुसुप्ति में चले जाते हैं तो देह कहाँ चली जाती है? गहरी नींद में जब हम सो गए तो देह कहाँ गई? अगर देह में मैं बैठा होता तो देह तो है, श्वसन श्वास प्रश्वास प्रक्रिया भी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, और देह में मैं बैठा हुआ हूं तो गहरी नींद में फिर क्या हो जाता है मेरे साथ? गहरी नींद में देह कहाँ चली जाती है? क्योंकि देह को उपलब्ध कराने वाली जो वृत्ति है उस वृत्ति का क्या हो गया? अभाव हो गया। तो वृत्ति के अभाव से देह का अभाव सिद्ध हो रहा है। तो देह जो है, हम वृत्तिस्थ हुए कि देहस्थ हुए? ठीक है ना। तो देह कहाँ हुई? देह वृत्ति में है कि वृत्ति देह में है? वृत्ति में देह सिद्ध होती है। तीनों अवस्थाओं का विश्लेषण करके देख लीजिए। जब हम स्वप्न में प्रवेश करते हैं तो नई देह बना लेते हैं, तो वो जो नई देह का अनुभव हमको स्वप्न में हो रहा है, वो नई देह कहाँ से आ गई? वृत्ति है ना। उस वृत्ति ने एक नई देह का रूप ले लिया, तो अब ये देह जो है विस्मृत हो गई। तो सारे विचारों से, प्रमाणों से सिद्ध होता है कि देह में वृत्ति की ही स्थिति नहीं है, मन की ही स्थिति नहीं है। तो मन के अभिमानी मेरी स्थिति कहां से देह में हो जाएगी? मैं तो मन से भी सूक्ष्म हूं, क्योंकि हमेशा ज्ञाता अपने ज्ञेय से सूक्ष्म होता है। मन में उठने वाली हजारों वृत्तियां जो हैं, जो हमको देह में अनुभूत होती हैं, ये गलत, माने बिल्कुल असत्य है। ये देह में वृत्तियों की अनुभूति नहीं होती, केवल अभिव्यंजक संस्थान स्थूल वहां पर है, इसलिए ऐसी प्रतीति होती है। नहीं तो मन में देह रहती है। और मन कहाँ रहता है? मन रहता है बुद्धि में। बुद्धि कहाँ रहती है? चित्त में। चित्त कहाँ रहता है? अहम में। और अहम कहाँ रहता है? घोंसले में बैठा हुआ जो दूसरा है ना, ईश्वर, उसमें रहता है। तो जब हमारे विकास का क्रम शुरू होता है तो हम देह से उठ के मन में जाते हैं, और मन से उठ के बुद्धि में जाते हैं। जो केवल देह में रहता है उसका जीवन पूरा भौतिक होता है, पूरा 100% भौतिक जीवन होता है जो देह में रहता है। वो ना कर्तव्यों का पालन ठीक से कर सकता है, ना जीवन में त्याग कर सकता है, ना धर्म का पालन कर सकता है। ये उसके लिए संभव नहीं है। जिसका जीवन पूरी तरह से देह में है, सोचो वह माँ जो अपने बच्चे का पालन करती है, अगर वो अपने सुखों का त्याग ना करे तो क्या बच्चे का पालन हो सकता है? असंभव है। शिष्य अपने सुख का त्याग ना करे, क्या गुरु की सेवा हो सकती है? असंभव है। त्याग के बिना कोई सेवा होती नहीं है। तो फिर इस क्रम को देखना चाहिए कि जो देह में है हमारी स्थिति, तो उसको मन में लाएं, मन से बुद्धि में लाएं, बुद्धि से चित्त में, चित्त से अहम में, और अहम से उठा के जैसे ही हम उसको ईश्वर में रखते हैं, उसका लाभ और आनंद हमारे जीवन में अभिव्यक्त होने लगता है।
आनंद की अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन है अपने आप को, अपने अहम को उठा के कहाँ रख दो, ईश्वर रख दो, तो आनंद वहीं पर झरने लगेगा। और जैसे ही वहां से उठ के आए, मन में आए तो उसने नचाया, देह में आए तो उसने नचाया, बुद्धि में आए तो वो भी नचाएगी, चित्त में आए तो वो भी थोड़ा नचाएगा, ये सब नचाएंगे हमको। लेकिन जैसे ही मैं पहुंचा परमात्मा के पास तो बात बन गई। तो विद्वान और अविद्वान का अंतर बता रहे भगवान। क्या अंतर है दोनों में, तो यह अंतर बता के फिर कहते हैं दूसरी बात जो विद्वान जानता है, इन्द्रियैरिन्द्रियार्थेषु गुणैरपि गुणेषु च गृह्यमाणेष्वहं कुर्यात् न विद्वान् यस्त्वविक्रियः। जो विद्वान है वो अपने अविक्रिय स्वरूप को जानता है, इसलिए इंद्रियों का इंद्रियों के विषयों में, गुणों का गुणों में वर्तन होने पर भी, ग्रहण होने पर भी अहम कुर्यात् मैं करता हूँ, ऐसा विद्वान नहीं जानता है। ठीक है, ये गीता जी का अनुवाद ही है ना। गुणः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण ही गुणों में वर्तन कर रहे हैं, ऐसा जो विद्वान जानता है वो फिर इन गुणों में और गुणों के धर्मों में आसक्त नहीं होता है। ये विद्वान का लक्षण है। और जो ऐसा नहीं जानता है तो वो फिर इन्हीं गुणों के द्वारा नचाया जाता है। इसको थोड़ा अभ्यास करना हो तो ये ध्यान देना चाहिए, कभी कभी सुख आने पर सुखी ना हो, दुख आने पर दुखी ना हो, तो प्रयास सभी करते हैं। दुख जीवन में आएगा और मैं दुखी ना हूं, इसको हटाओ, ये तो प्रयास स्वभाव सिद्ध है। सुख आने पर मैं सुखी ना हूं, ये अभ्यास करके देखो, बात बन जाएगी थोड़ी थोड़ी। हाँ। क्योंकि जब जीवन में सुख आता है तो गुणों का ही खेल है ना भाई। सत्व गुण का थोड़ा सा क्या हो गया, वर्धन हो गया। सत्व गुण का वर्धन होने से आत्मानंद की किंचित लेश मात्र अभिव्यक्ति चित्त में हो गई, उसी का नाम आनंद है। पंचदशी में पढ़िएगा, विषयानंदे ब्रह्मानंदम, ब्रह्मानंदे विषयानंदम में जो साम्य दिखाया है। हमको लगता है कि आनंद विषय से आया, लेकिन आनंद आता कहां से है, अपने स्वरूप से आता है ना। जैसे वो स्वामी का दृष्टांत थोड़ा अजीब सा है, कुत्ते की हड्डी वाला। कुत्ता जब हड्डी चबाता है ना, तो वो हड्डी चबाते चबाते उसको बड़ा रस आता है, सूखी हड्डी। लेकिन असल में वो रस कहाँ से आ रहा है, चबाते चबाते उसके मुंह से ही खून आ रहा है, और उसी को वो रसास्वादन कर रहा है, और उसको लग रहा है कि सुख कहाँ से आ रहा है, हड्डी से आ रहा है, और आ रहा है उसके अपने ही जो उसका रक्त निकल रहा है उससे। तो जब मुझे किसी विषय से आनंद की प्राप्ति होती है, चिंतन करना चाहिए ये विषय से प्राप्त हो रही है कि कुछ ऐसा घटा कि चित्त में सत्व गुण का बस अभिव्यक्ति हो गई। सत्व गुण की अभिव्यक्ति ही आनंद है, क्योंकि आनंद जो धर्म है किसका है, सत्व गुण का। रजोगुण का धर्म विक्षेप है। विषय रजोगुणी हो सकता है, आनंद रजोगुणी नहीं होगा, क्योंकि आनंद किसका धर्म है, सत्व गुण का। बस एक घटना ऐसी घटी कि विषय और भोक्ता का ऐसा संबंध हुआ कि चित्त में उस समय शांत वृत्ति का उदय हुआ, और शांत वृत्ति में आत्मानंद की अभिव्यक्ति हो गई, और हमको लगा कि सुख कहां से आया, विषय से आया। इसलिए कह रहा हूं कि जब जीवन में कोई वैषयिक सुख आए, ठीक है, और हम सुखी हो रहे हो, आह्लादित हो रहे हो, तो अभ्यास करना चाहिए, मैं सुखी नहीं हूं, ये सुख मेरा नहीं है, पराया है, अभी आया है और चला जाएगा। तो जब सुख में सुखी होना छोड़ देंगे तो दुख में भी दुखी होना छूटने लगेगा, और असंगता जीवन में सदने लगेगी। ये एक अभ्यास है।
तो विद्वान इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है, ये सब गुणों का खेल है, गुणों के द्वारा चल रहा है। असल में तो अहम ना कुर्यात, मैं कुछ करता नहीं। ये बात तो विष्णु भगवान बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। गुरु जी बोलते थे, सृष्टि का पालक क्षीर सागर में आराम से सोया हुआ है। इतनी विराट सृष्टि की उत्पत्ति हो गई। अब जो उसका पालक है, विष्णु पालक है ना, तो विष्णु भगवान पालक है, तो पालक महोदय क्या करे हैं, क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर लक्ष्मी जी के द्वारा चरण सेवा का आनंद लेते हुए विश्राम में लेटे। और ऐसी अद्भुत मूर्ति देखनी हो तो श्री रंगम में देखिएगा जाके। श्री रामानुजाचार्य जी के मंदिर श्री रंगम में मैंने ऐसी सुंदर विश्राम की मूर्ति देखी, आप देखते देखते सो जाओ, ध्यान से देखते रहो तो निद्रा आ जाएगी, इतने सुख पूर्वक सोए हुए। जैसे आप बुद्ध भगवान को देखते रहो तो आपका ध्यान लग जाएगा। रमन महर्षि का चित्र देखते रहो तो आप, सरलता क्या चीज होती है, कभी ध्यान देना, सरलता क्या होती है, आपको सरलता का अनुभव होगा। और जब जीवन से मुस्कुराहट खत्म हो जाए, देख लेना, जीवन से जब मुस्कुराहट विदा होने लगे, गुरु जी को देख लेना, एक मुस्कुराता हुआ, बड़ा लगता है जल्दी खो गया। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, आप ध्यान से देखो, आप हंस पड़ोगे। और ये मुस्कुराहट जो है ना, ये रजोगुणी और उच्छृंखल मुस्कुराहट, एक पवित्र और दिव्य मुस्कान है जो हमेशा रहती थी। तो ये अभिव्यक्तियां हैं जीवन में, ये किसके जीवन में घटती हैं, जो जानता है, किसको जानता है, अपने स्वरूप को जानता है, अपने अविक्रिय, अपने निराकार निरंजन स्वरूप को जानता है, वही ऐसे मुस्कुरा सकता है, क्योंकि वो जानता है मैं कुछ नहीं करता। तो विष्णु भगवान ने इतना बड़ी जिम्मेदारी ली और आराम से सोए पड़े, क्योंकि जान मालूम है, गुणा गुणेश वर्तन्ते, सब अपने आप चलते रहेंगे, हमें बीच में इंटरफियर करने की जरूरत। ऑटो मोड में डाल दी सृष्टि, ऐसा लगता है, जैसे वायुयान को ऑटो मोड में डाल देते हैं ना, पायलट सो जाता है। गुरुजी के साथ एक बार हुआ, वो पायलट गुरुजी के पास आके बातें करने लगा, बताया था, याद है? गुरुजी ने पूछा कौन हो, पायलट हूँ। कहाँ पे, बोले यही हवाई जहाज उड़ा रहा हूँ। हम लोगों का क्या होगा? बोले वो ऑटो मोड में पड़ा है स्वामी, अभी चला जाऊंगा लैंडिंग के टाइम। ऑटो मोड में पड़ा है, पायलट बैठा, तो विष्णु भगवान ने सृष्टि को डाल दिया ऑटो मोड में, चलने दो, आराम से सोए पड़े। विद्वान अपने को ऐसा ही जानता है, इसलिए बड़े से बड़े गुरुदेव को देखा ना, गुरु जी को देखा, इतने सारे कार्यक्रम विराट प्रोजेक्ट्स को चलाते हुए भी अगर मैं अहम करोमी होता तो उसको पागल हो जाते सब। विवेकानंद जी जैसे महापुरुष, गुरुदेव जैसे महापुरुष तो पगला जाते। संभालना मुश्किल है? 4 लाख लोगों की संस्था को संभालना, नारायण। देखो सब उधर धारा चली जा रही है। गुरुदेव के साथ ऐसा होता था, गुरुदेव के पास ऐसे ऐसे विचित्र पत्र आते थे और वो रात रात भर बैठ के जवाब देते थे। कई बार तो 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक चिट्ठियों के जवाब दे रहे होते थे और 5:30 बजे मेडिटेशन क्लास लेने आ जाते और ध्यान करते, और बाद में बैठ के अपना प्रसिद्ध, अपना वो बिलियर्ड जो उनका सबसे रुचिकर खेल था, अपना टीवी पे बिलियर्ड लगा के देखते। चल रहा है सर। गुरु जी का ही वाक्य है, बोलते थे गुरुदेव जब आते थे तो एक एक चीज को वो सर्वेक्षण करते थे। और जो सिद्धबाड़ी में लकड़ी वाला मंदिर है ना, लकड़ी वाला मंदिर,
तो उनके आने पर गुरु जी उसकी भरपूर सफाई कराते थे। ठीक है, सब विद्यार्थी लगते थे, हम लोग भी लगते थे, तो खूब सफाई होती थी। और गुरुदेव जब आते थे, तो जब देखते थे इन लोगों ने खूब सफाई वफाई करवाई है, हो सकता है विद्यार्थियों को क्रेडिट की आकांक्षा भी रहे, वाह क्या सफाई हुई ऐसा बोला जाए। तो गुरुदेव तो लंबे थे, तो लकड़ी के मंदिर के ऊपर से उंगली ऐसे घुमाते थे, वहां कौन साफ करता है। वाह, व्हाट ए क्लीन टेम्पल वी हैव इन सिद्धवारी आश्रम। तो ऐसा होता है। अहम कुर्यात, मैं करता हूँ तो हमें चार लोगों का परिवार नहीं संभाला जाता है, और वो कभी नहीं संभाला जाएगा। एक ईश्वरीय विधान से चीजें चल रही हैं, हम लोग उसके एक निमित्त हैं, और अपने अपने निमित्त नैमित्तिक उपाधियों से संश्लिष्ट होकर अपना अपना कार्य कर रहे हैं। वो कार्य प्रवाहित हो रहा है हम लोगों के जीवन से, हम ना कुर्यात। तो विद्वान इससे, इस ज्ञान से संपन्न रहता है। क्यों? अविक्रिय, अपने अविक्रिय स्वरूप को जानता है, अपने को कर्ता नहीं मानता है, और विरक्त भाव से रहता है, असंग भाव से रहता है। उसके सब संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जैसे स्वप्न प्रपंच को व्यक्ति मिथ्या समझता है, उसी प्रकार से यह ज्ञानी इस जागृत प्रपंच को मिथ्या समझता है और सदा विनिर्मुक्त भाव में रहता है। ये 5-6 श्लोकों का अनुवाद इकट्ठे हो गया। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, बड़ा सुंदर है। वो पूरी उद्धव गीता, इसको कभी विस्तार से पढ़िएगा। इस तरह से भगवान ने यहाँ पर ज्ञानी अज्ञानी का अंतर बताया है। आत्मा राम होता है, और यह प्रसंग यहाँ पर भी उपस्थित हो गया, जिससे कई बार भ्रम होता है और कई बार प्रसन्नता भी होती है। भ्रम क्या होता है कि ज्ञानी पुरुष जब उसको कोई सताता है तो वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, उसकी कोई स्तुति करता है तो प्रसन्न नहीं होता, निंदा करता है तो अप्रसन्न नहीं होता। चलो यहाँ तक तो ठीक है। बोले जब उसको कोई पीटता है तो चुपचाप पीटता रहता है। अब यहाँ आके मामला अटक जाता है। स्तुति निंदा तक तो ठीक है, भाई मन में देख लिया कोई स्तुति कर रहा है, मन प्रसन्न हो, ज्ञानी को ऐसे रहना चाहिए, तो मत प्रसन्न हो। लेकिन जब कोई पीट रहा हो तो क्या करोगे आप? लेकिन जड़वत विचरे मुनि, जो मुनि है वो जड़वत विचरता है। इसका तात्पर्य अर्थ ये है कि वो किसी भी प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति से भी प्रभावित नहीं होता। जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आक्रमण कर दें, ज्ञानी का चित्त कभी भी आंदोलित नहीं होता, कभी कंपता नहीं है, क्योंकि वो अनैजत, वो कंपन रहित स्थिति में पहुंच चुका है। हर्ष और शोक के जो आवेग हैं, उन आवेगों से जो बहुत ज्यादा आंदोलित नहीं होता है, उसी को आत्मा के स्वभाव का ज्ञान होना शुरू होता है। तो जीवन में जो प्रतिकूलतम परिस्थितियां हैं, उन प्रतिकूलतम परिस्थितियों को हंसते हुए सहन करते हैं। मेरी आवाज धीमी है और फिर भी बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। कोई भी परिस्थिति जीवन में आ जाए, लेकिन अपने चित्त को हिलने डुलने न दिया जाए। कैसे हिलने डुलने न दिया जाए? जैसे आकाश, बारिश होती है, आंधियां चलती, धूल भरी आंधियां चलती हैं, लेकिन आकाश से कभी धूल दूषित नहीं होता। और कितनी बारिश होती है, आकाश कभी गीला नहीं होता। यहाँ 3 दृष्टांत हैं, जैसे सविता, अनिल और खं, आकाश के, वायु के और अग्नि। 3 प्रकार की असंगताओं का वर्णन किया गया है। जैसे आर्द्रता से भगवान सूर्य कभी प्रभावित नहीं होते, गंध से वायु प्रभावित नहीं होती, और किसी भी वस्तु को अवकाश देने से आकाश वस्तु के धर्म से आक्रांत नहीं होता।
जैसे मन में विप्लव मचा हो, तो उस चित्ताकाश में मचे हुए जो विप्लव है उसको जो आनंद पूर्वक देखता रहता है वो ज्ञान। मन विक्षोभ से भर जाए, मन में क्षोभ हो, रजोगुण बढ़ा हुआ है, प्रवृत्ति बढ़ी हुई हो, कर्मशीलता हो, लेकिन वो अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने अविक्रिय आत्म स्वरूप को जानता है और जानता ही रहता है। फिर भगवान कहते हैं, अरे उद्धव, शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात् परे यदि। 18वां श्लोक। श्रमस्तस्य श्रमः फलो यदेनुर्वरक्षतः। बोले जो विद्वान शब्द ब्रह्म में निष्णात हो गया, पारंगत हो गया है, लेकिन परम ब्रह्म में जिसकी स्थिति नहीं हुई, सावधान करते हैं किसको? पांडित्य के का एक स्वरूप है जो ज्ञान का अभिमानी बना देता है, उसकी ओर भगवान दृष्टि डाल रहे हैं। शब्द ब्रह्म में जो निष्णात हो गया, माने शास्त्रों के पद पदार्थ को अच्छी तरह जानता है, उसकी व्याख्या भी कर सकता है, उसको समझा भी सकता है, उसमें वो निष्णात हो गया। लेकिन परे ब्रह्मणि यदि न स्थित, यदि अपने साक्षात आत्म स्वभाव में आत्मानंद में वो रमण नहीं कर रहा है, तो उसका जो जीवन है उसने क्या किया? ऐसी गाय को जीवन भर पाला जो दूध ही नहीं देती, उसका श्रम बेकार है। दृष्टांत का जरा सामने देखिएगा, खूबसूरती देखिए। दृष्टांत किसके लिए देना है? वेदों के लिए, ठीक है ना? तो यहाँ वेदों को गौ बनाया है। ये इतना खूबसूरत दृष्टांत आए हैं, ऐसी गाय जिसको जो दूध नहीं देती और आप उसकी रक्षा करते हैं, ठीक है? तो वो आपका श्रम बेकार गया। अभी के लिए मत लगा लेना कि गौशाला में उन गौओं का पालन होता है जो दूध नहीं देती, उधर से मत जोड़ लेना, इसलिए बोल रहा हूँ। दृष्टांत की खूबसूरती यहाँ पर ये है कि दृष्टांत देना है पांडित्य के लिए, तो पांडित्य जो है वो कोई बहुत निम्न कोटि की चीज नहीं है, गौ सदृश है वो। लेकिन कैसी गौ है? जो दूध नहीं देती है। माने वो वेद, वह शास्त्र यदि हमको आत्माराम नहीं बना पाए, यदि हमको अपने स्वरूप में स्थित नहीं करा पाए, तो मानो हमारा जीवन क्या हो गया? श्रम ही रहा और उसका फल हमको प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए ये ध्यान रखना उद्धव, शास्त्रों का दोहन करना और अपने आत्मा का नित्य चिंतन करना, नित्य स्मरण करना। और भगवान दृष्टांत देते हैं। फिर निश्चल तत्व कैसा उसका वर्णन करते हैं। कहते हैं उद्धव, ये जो मेरी लोक पावनी कथा है, ये 23वां श्लोक है। श्रद्धालु में कथा श्रवण सुभद्रालोक पावनी गायन अनुस्मरण कर्म जन्म चाभिनयन मदर्थे धर्म काम आचरण मदपाश्रय लभते निश्चलाम भक्ति मई उद्धव सनातने। अरे उद्धव, मेरी जो लोक पावनी कथा है उसको सुनते रहना, उसका गायन करते रहना, उसका अनुस्मरण करते रहना। मदर्थे धर्म कामार्थान, मेरे लिए ही जीवन जीना। देखो, धर्म, काम और अर्थ, तीनों पुरुषार्थों को दिया भगवान। मोक्ष को नहीं लिया है। मोक्ष जो है वो अपने लिए होता है, भगवान के लिए नहीं होता। ऐसा नहीं है हम भगवान को मुक्ति अर्पित करते। मुक्ति के लिए जो है भगवान को, माने मुक्ति भगवान को अर्पित नहीं की जा सकती, क्योंकि मुक्ति हमारा स्वरूप है। स्वरूप का दान नहीं होता, स्वरूप का दान नहीं होता, मुक्ति का दान नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान का ही दूसरा नाम मुक्ति है। नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव आत्मा, ऐसे
तीन पुरुषार्थों का नाम लेते हैं। धर्म, काम और अर्थ। धर्म पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ, इन तीनों का आचरण करते हुए किसके लिए? मदर्थ। धर्म भी करो तो मुझे प्रसन्न करने के लिए, भोग भी करो तो मुझे प्रसन्न करने के लिए, धन का भी संचय करो तो मुझे प्रसन्न करने। तीनों पुरुषार्थ मेरे लिए करो, मेरी प्रसन्नता के लिए करो तो निश्चलाम भक्ति लभते। भाई मुझे ईश्वर परमात्मा में तुमको निश्चल भक्ति प्राप्त हो जाएगी। उद्धव तुम उस पर ध्यान देना, और यह सत्संग से प्राप्त होती है। यह भक्ति कैसे प्राप्त होती है? सत्संग से, साधु संग से, संतों का संग करने से यह भक्ति, भगवान की मुक्तिदायिनी भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए उद्धव सत्संग करना, ठीक है, सत्संग करते रहना, क्योंकि सत्संग ही जीवन का सार है। सत्संग लब्ध्या भक्त्या मयि मां स उपासिता, स वै मे दर्शितम सद्भिः अंजसा विन्दते पदम्। अरे बहुत शीघ्र ही तुम मेरे चरण कमलों को प्राप्त कर लोगे, क्योंकि सत्संग से जो भक्ति प्राप्त होती है, मेरी उपासना जो प्राप्त होती है, वो मेरे स्वरूप का ज्ञान करा देती है, एक अखंड निर्मल आश्रय प्रदान कर देती है। इसलिए सत्संग का आश्रय लेना। यह बात कही तो फिर उद्धव जी ने प्रश्न खड़े किए हैं। अब वो आपको और हमें अपने अपने कमरे में ही पढ़ने होंगे। फिर उद्धव जी सर प्रश्न करते जाते हैं। हमने प्रथम दिन थोड़ा जो उद्धव गीता का परिचय दिया था, यह पवित्र संवाद किसके बीच में हुआ है? उद्धव जी और श्री कृष्ण। लीला संवरण काल भगवान का आखिरी उपदेश किसको मिला? उद्धव को, अपने सबसे प्रिय सखा को मिला। वह उपदेश बाहर संवाद के रूप में हम लोगों के कल्याणार्थ भगवान वेद व्यास जी ने उसको श्रीमद् भागवत महापुराण में गुंफित कर दिया है। यह आत्म कल्याण का साधन है। हम लोग इसी पथ के पथिक बने रहें। गुरु जी की कृपा, उनकी एक मंगलमय दृष्टि, जिसमें प्राय यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को, एक दो लोगों को छोड़कर सभी गुरु जी की मंगलमय पवित्र स्नेहमय दृष्टि के कृपा पात्र रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद मिलता रहे और हम लोगों का अध्यात्म का जो पथ है उसके पथिक बने रहें, उससे इधर उधर फिसले। मुक्ति कब होगी, बंधन कब छूटेगा, ये विषय हमारा सोचने का नहीं। इस बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुक्ति कब होगी, ये बंधन कब छूटेगा, भगवान कब मिलेंगे, ये सब नहीं सोचना चाहिए। मैं अपने पथ पे चल रहा हूं कि नहीं, बस उस अध्यात्म के शोभनतम पथ के पथिक हम लोग बने रहें। यही हम लोगों की पुष्पांजलि होगी गुरु जी के लिए। शास्त्रों का अध्ययन करते रहें, इस परंपरा को जारी रखें, गहन गंभीर शास्त्रों का संरक्षण होता रहे, चिंतन होता रहे और उनका अनुग्रह हम लोगों को मिलता रहे। इसी के साथ अभी सत्संग को विराम देता हूँ। रामचंद्र भगवान की, गंगा मैया की, सद्गुरुनाथ महाराज